जिस तरह आपने बार के अंदर एक रजीम चेंज की साजिश को नाकाम बनाया, मैं उसके ऊपर आपको भी और पूरी बार को खराज तहसीन पेश करती हूँ। इस वक्त जब आज हम खड़े हैं, गुज़श्ता हमेशा ही बार ने स्ट्रगल की है, बल्कि जिस हॉल में हम खड़े हैं वो भी, उसका नाम कियानी हॉल किस वजह से है, उसके पीछे भी एक तवील जदोजहद है जस्टिस रुस्तम कियानी की वजह से, कि जिन्होंने अयूब आमरीत का मुकाबला किया। और उस वक्त से लेकर आज तक बार ने हर खुफिया और एलानिया मार्शल्लाह, चाहे वो सिविलियन हुकूमतें हों, उनकी इंसानी हकूक़ की पामाली हो और मिलिट्री डिक्टेटर्स हों, हम लोग अपना जो आवाज़ है वो उठाते रहे और बार लड़ती रही। और इसी तरह जब आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो सबसे पहले मैं जिक्र करूँगी कि जो ईरान के अंदर हुआ, मैं उसके जो सहूनी एजेंडा है, जो अमेरिका का एक साम्राज्य एजेंडा है, मैं उसकी मजम्मत भी करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने आप को एक स्ट्रेंथन फील भी कर रही हूँ, क्योंकि जो ईरान ने मुज़ामत की है उसने पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर जो मुज़ामती लोग हैं उनके अंदर एक नई रूह डाल दी है। और ईरान ने ये साबित किया है कि जब आपके अंदर अज़्म होता है, जब आप हक पे खड़े होते हैं, तो किसी किस्म की किसी ताकत का मुकाबला डट के किया जा सकता है। और यही मैं कहूँगी अपनी आवाम से, पाकिस्तान के लोगों से, कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमने भी इस मुल्क के अंदर जो साम्राज्य कुव्वतों के एजेंट हैं, हम अपनी ताकत से, अपनी जदोजहद से और अपनी मुजामत से उनको शिकस्त देंगे। और अभी 26वीं और 27वीं तरमीम की बात हुई, देखें 26वीं और 27वीं तरमीम जो है, इसने जिस तरह आपके मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ को ख़त्म, तबाह बर्बाद किया है, वो आपके सामने है। आज आप देख रहे हैं कि सारी अदालतें जो हैं वो बिल्कुल वीरान अदालतें हो चुकी हुई हैं। और जजेस की ये सूरत हाल है कि कल आपने इमरान खान साहब वाले केस में देखा कि पाकिस्तान की तारीख के एक कदावर वकील जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब पेश हुए, और जो 27वीं तरमीम ज़दा वहाँ का चीफ जस्टिस है, उनको तारीख देने के लिए भी, तारीख देने के कभी उनके पास इख्तियार नहीं था, और उनको फ़ोन करके तारीख की इजाज़त मांगनी पड़ती है। ये है आपकी 27वीं तरमीम। फिर आप ये देखें कि जिस तरह इस निज़ाम को मलिया मेट किया गया, उसके पीछे बुनियादी वजह क्या है। हम बहुत बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता 3 साल से जो कुछ हुआ, लेकिन उसके पीछे सिर्फ जो परसों लॉ मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट है, सिर्फ उस स्टेटमेंट से उस पूरी साजिश के समझ आती है, जो वो कहता है कि भाई आप लोग बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी पे बात ना करें, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो साम्राज्य का एजेंडा जिन्होंने नाफिज किया और अवाम के मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, ये है आपकी टोटल फॉरेन पॉलिसी। हम लोगों ने अब इस जो सूरत हाल है उसका मुकाबला करना है। हम लोगों ने इस रजीम चेंज वाले कॉन्सेप्ट को, जिस तरह ईरान ने शिकस्त दी, देखें हम लोग आज़ाद लोग हैं, हम कोई कॉलोनी नहीं है किसी बैनुल अक़वामी रियासत की, कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इधर हुकूमत की मासूम लोगों के ऊपर, यहाँ पे वसाइल की लूट मार की, फिर जब वो चले गए तो इन जर्नैलों और इन जो बेज़मीर हुक्मरानों के हाथ अपना जो इनडायरेक्टली इधर हुकूमत कर रहे हैं, यहाँ के वसाइल को लूट मार कर रहे हैं, यहाँ पर जमहूरियत नहीं आने देते, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं आने देते, यहाँ पे कानून को और आइन को पामाल करते हैं। उसके पीछे इन लोगों के मुफादात हैं। तो मेरी गुजारिश हम सब से और पूरी आवाम से ये है कि एक दफ़ा फिर आप उसी अज़म के साथ इकट्ठे हों जो ईरान ने हमें दिखाया है। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में वही हुकूमत होगी जिसको मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी अवाम वोट देगी। इस बार में भी उसी की हुकूमत होगी। इस बार के उन ओहदों पे भी वही बैठेगा जिसको मेरे वुकला साहिबान वोट देंगे। हम हर तरह की रजीम चेंज के खिलाफ लड़ेंगे, हम हर तरह के टेररिज्म का मुकाबला करेंगे। और अगर कोई समझता है कि वो इधर की अवाम को या इस बार को फतह कर सकता है तो वो उसकी गलत फहमी है। हम अपने मैंडेट के लिए अवामी सतह पर भी लड़ रहे हैं, हम अपनी बार के अंदर भी लड़ते रहेंगे। और आखिर में जो इन्होंने अब नैब में तरमीम की हैं, देखिए ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी मकबूल लीडरशिप को नहीं रहने दिया गया। तो ये भी साम्राज्य का एजेंडा है कि पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने जब भी लीडरशिप उभरती है तो उसको ख़त्म कर देते हैं ताकि इनके जो टाउट हुक्मरान हैं वो इन एजेंडों को लेकर चलें। यही साजिश पाकिस्तान के साथ होती रही है और यही इमरान खान साहब के साथ हुआ। लेकिन जिस तरह वो डटे हुए हैं, जिस तरह उनकी पार्टी डटी हुई है, जिस तरह मेरे वुकला डटे हुए हैं, इंसानी हकूक़ की जदोजहद करने वाले साथी डटे हुए हैं, जिस तरह सहाफ़ी डटे हुए हैं, तो आपने देखा कि एक शख्स के लिए इमरान खान
کو جھکانے کے لیے جو پورے نظام میں ترامیم کی گئیں، لیکن اس نے اپنے عزم سے آج ان کو یہ شکست خوردہ لوگ ہیں جو نیب کے اندر بھی ترامیم کر رہے ہیں. تو اور یہ جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جی اپیل کا رائٹ، ایک رائٹ تھا سپریم کورٹ کے پاس جو بچی کچا ایک جو کہ اپیل سن سکے گی، سول اور کرمنل اپیل سن سکے گی. اب آپ نے سیکنڈ اپیل کا رائٹ کیوں دے دیا آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو؟ اس لیے کہ ان سیاسی لوگوں کو جو ان کی اپیلیں ہوں گی ادھر سنی جائیں اور ان کو سزائیں دی جائیں، تاکہ ملک کے اندر عوام کی نمائندہ لیڈرشپ نہ ابھر سکے، یا عوام کے جو منتخب لوگ ہیں جن کو عوام محبت کرتے ہیں جن کے ساتھ، ان کا راستہ روکا جا سکے. تو ہمیں اس نظام کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، ہم نے ان لوگوں کے خلاف لڑنا ہے، ہم نے ان جرنیلوں کے خلاف لڑنا ہے، ہم نے ان حکمرانوں کے خلاف لڑنا ہے جو اپنی خواہشات کو قانون کی شکل دیتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے تابع پورے سسٹم کو کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ عوام جو ایران ہے اس سے ہمیں اور ہمت لینی چاہیے اور اپنی مزاحمتی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہیے. بات 26 اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چلے گی تو ہم بات کریں گے لا کی، قانون کی بات کریں گے. ہمیں جب ہم لا کالج میں پڑھتے تھے تو ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا کہ جو آئین ہے وہ سب سے سپریم ہے، اور ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ ہر جو سسٹم ہے وہ جوڈیشری، اور جوڈیشری کو اگر جوڈیشری مضبوط ہوگی تو ہماری جو باقی جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے کنٹرولڈ ہوں گے، وہ سارے. لیکن یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم نے اس سارے کنسیپٹ کو شیٹر کر دیا، جہاں فنڈامنٹل رائٹس کو بالکل انفرنج کر دیا، جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے. ایسی آئینی ترمیم جہاں آپ کسی کی چادر، تقدس، کسی کی عزت، لائف اینڈ لبرٹی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہ ہو، ایسی آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے. ہمیں سیکرٹری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، آئین میں آرٹیکل 30 از ویری مچ کلیئر کہ ہم نے کوئی بھی آئین جو بنانا ہے وہ اسلام اس کے پیرامیٹرز کے اندر بنانا ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کسی انفلوئنس کے بیونڈ ہو. اگر جج کسی انفلوئنس میں ہوگا وہ کبھی اچھے فیصلے نہیں کرے گا، وہ کبھی جو ہے قانون کے مطابق، یعنی دلیر فیصلے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں کرے گا. تو میں اپنی تقریر کو کلوز کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایسی آئینی ترمیمز ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کر دیں، انفرنج کر دیں، ایسی جو ترمیم ہے جو ہمارے آئین کو نقصان پہنچائے، ایسی ترمیم جو ہمارے سسٹم کو ختم کریں، ایسی آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے.